जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मान भाव सज्जनों, आपको अपना गोवंश चैनल कैसा लगता है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं। निश्चित रूप से आपके वैल्यूएबल सुझाव हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के विषय में स्वास्थ्य जानकारी में, जैसा कि सर्वविदित है, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, दिनचर्या अपनाता है। और जैसा कि मालूम है, मानव की 148 बीमारियां हैं, जिसमें से वात, पित्त और कफ मुख्य रूप से 3 रोग होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, जिससे व्यक्ति रोगग्रस्त होता है और उन्हीं रोगों के कारण व्यक्ति बीमार होता है, और उन रोगों का अगर समाधान किया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज विशेष रूप से आपको वात रोग से संबंधित के बारे में आवश्यक जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। वात रोग का जहाँ नाम आता है, जैसे ही वात रोग का नाम आता है, दर्द दर्द दर्द, जहाँ भी दर्द का नाम आता है शरीर में, वहाँ वात रोग है। वात रोग निश्चित रूप से पीड़ा का विषय है, और विशेष रूप से जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं उनमें विशेष रूप से ज़्यादा देखने को मिलता है। और आजकल के गलत खान पान, दिनचर्या, आहार विहार, लाइफ डिसऑर्डर और अनेक प्रकार की दैनिक दिनचर्या अवरुद्ध होने के कारण युवा अवस्थाओं में भी वात रोग के प्रभाव बढ़ रहे हैं। वात रोग मुख्य रूप से मानव की 148 बीमारियों में से 80 रोगों में वात रोग सक्रिय रूप से प्रभावी होता है। 80 रोग केवल और केवल वात रोग के होते हैं। मनुष्य में वात रोग के सबसे ज़्यादा रोग पाए जाते हैं, और उसी तरीके से वात रोग अगर नियंत्रित रहता है मनुष्य का, तो एक व्यक्ति बहुत सहज रूप से स्वस्थ रख सकता है, अपने आप को स्वस्थ बना सकता है। वात रोग का जहाँ तक संबंध है, विशेष रूप से ओल्ड एज अवस्था में है, लेकिन अभाव के कारण या दैनिक दिनचर्या के जागरण के या सुझाव न अपनाने के कारण आज युवा वर्ग भी इससे पीड़ित है। वात रोग मुख्य रूप से अधिक ज़्यादा प्रभावी होने का मुख्य कारण है कि ठंड का प्रकोप बढ़ना। ठंड में व्यक्ति का अगर ज़्यादा प्रकृति में रहता है तो निश्चित रूप से वात रोग बढ़ता है। इसके अलावा मलमूत्र का वेग या शरीर के वेगों को अगर व्यक्ति धारण किए रखता है, समय अनुसार उसका निष्कासन नहीं करता, तो वात रोग बढ़ता है। प्रकृति के अनुरूप व्यक्ति नहीं रहता है तो भी वात रोग बढ़ता है। भोजन बिना पचे लगातार कुछ ना कुछ खाते रहता है तो भी वात रोग बढ़ता है। देर रात्रि जागरण के कारण भी वात रोग बढ़ने में दिखाई देता है। अधिक ऊंचाई या जोर से बोलने के कारण भी वात रोग बढ़ने के लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अलावा अधिक परिश्रम, लंबी यात्रा करने के कारण भी वात रोग बढ़ता है। तीखे, कड़वे, सूखे मेवे इत्यादि का अधिक सेवन करने से भी वात रोग बढ़ता है। चिंता, भय, मानसिक तनाव आदि होने से भी वात रोग बढ़ने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा भय, चिंता, शोक, अधिक उपवास, अधिक ठंड प्रकृति में रहना और अधिक खाने से भी वात रोग की वृद्धि देखने को मिलती है। इस तरीके से अगर हम चाहें, इन कारणों को अगर हम अपना कर देखें, तो निश्चित रूप से वात रोग के कारण हमने जाने। और वात रोग जैसा कि शरीर का रुक्षापन, विशेष रूप से संधिवात, पेट की अनेक बीमारियां और अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण वात रोग, जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं, जहाँ भी शरीर में दर्द होता है, वहाँ वात रोग के लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वात रोग के 80 रोग जैसा कि बताया, सबसे ज़्यादा रोग वात रोग के ही होते हैं। अगर हम इनका समय रहते निष्कासन करें, इनका निदान करें, तो निश्चित रूप से वात रोग से हम बचकर एक स्वस्थ अपने आप को रखा जा सकता है। वात रोग के उपचार एवं रोकथाम पहलू के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो निश्चित रूप से हमें चाहिए कि हमें ठंड से बचना चाहिए। जिन जिन कारणों से वात रोग बढ़ता है, उन कारणों को अगर हम अपने आप को बचाते हैं, तो निश्चित रूप से रोकथाम
ज़्यादा लाभदायक है उपचार की बजाय। प्रिवेंटिव इज बेटर देन ट्रीटमेंट। यहाँ जिन कारणों से वात रोग बढ़ता है उन कारणों को अगर हम ध्यान दें, उन कारणों को अगर हम रोकें तो निश्चित रूप से सहज रूप से हम वात रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा वात रोग की सरल शब्दों में अगर चिकित्सा करना चाहें तो सरसों का तेल या तिल का तेल बहुत ज़्यादा उपयोगी एवं कारगर होता है। उसका अगर सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से वात रोग में सुधार होता है। तेल में अगर हम महानारायण तेल की मालिश, घरेलू स्तर पर भी हम तेल का निर्माण हम कर सकते हैं। गोमूत्र का सेवन वात रोग में बहुत कारगर व उपयोगी सिद्ध है। जैसा कि पहले भी बताया है कि पंचगव्य निश्चित रूप से मानव के अनेकों रोगों में, वात पित्त कफ तीनों रोगों में गोमूत्र और पंचगव्य के उत्पाद बहुत ही कारगर व उपयोगी होते हैं। तो निश्चित रूप से गोमूत्र का सेवन या गोमूत्र सीधा अगर नहीं मिल पाता है तो गोमूत्र अर्क भी आप काम में ले सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सीधा भारतीय देसी गोवंश का गोमूत्र का सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वात रोग से पीड़ा नहीं होगी। साथ में पानी का सेवन, वात रोग से पीड़ित जन व्यक्तियों को चाहिए कि हल्का गुनगुना पानी वो नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करें तो सहजता से वात रोगों से बचा जा सकता है। इसके अलावा कब्ज इत्यादि पेट की अशुद्धियाँ कम से कम व्यक्ति रखे, या पेट बिल्कुल अगर व्यक्ति साफ स्वच्छ रखता है तो वात रोग बढ़ने का जो मुख्य कारण भी है पेट जनित बीमारियां या पेट खराब होना, तो निश्चित रूप से वो भी अगर हम नियमित व संयमित रूप से कब्ज इत्यादि क्रिया को संयमित रख पाते हैं तो वात रोग में हम काफ़ी प्रभावी होते हैं। बस्ती व एनिमा लेना, कब्ज इत्यादि की विशेष परिस्थितियों में प्राकृतिक योग चिकित्सा के अंतर्गत बस्ती एवं एनिमा विधि के द्वारा भी हम तीव्र रोग से ग्रसित व्यक्ति को हम तुरंत रूप से एनिमा व बस्ती देने के उपरांत वात रोग से हम उनको संतुलित व उपयोगी कर सकते हैं। साथ ही ठंडे एवं बासी पदार्थों का सेवन ना करें, व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है। मुख्य रूप से दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, ऋतुचर्या का अगर वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति अगर पालन कर पाता है तो भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है। भावनाओं व विचारों पर नियंत्रण रखे। जैसा कि पहले भी एक बार बताया है कि मनुष्य मानसिक रूप से ज़्यादा अगर आजकल ज़्यादा बीमार है न कि शारीरिक रूप से, तो भावनाओं का भी यहाँ बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, भावनात्मक दृष्टि से पॉजिटिव रहते हुए अपने आप को संयमित व नियमित रखे तो उन चीज़ों को अपनाने पर भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। यहाँ तक कि सूखी मालिश और तेलीय मालिश भी वात रोग आदि में काफ़ी हद तक कारगर व उपयोगी होता है। तो विशेष रूप से अगर हम बात करें तो वात रोग का हम सरल घरेलू चिकित्सा हम आसानी से कर सकते हैं और अपना वात रोग से पीड़ित जनों को हम सहजता से लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से आज आपको वात रोग से संबंधित रोग, कारण व उनके घरेलू व सामान्य उपचार के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी कमेंट्स हैं हमें अवगत कराएं और गोवंश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल की घंटी को भी दबाएं और आपके वैल्यूबल सुझाव हमें प्रदान करें कमेंट्स के माध्यम से। आशा करेंगे कि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए केवल इतना। निवेदक गव्य सिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गणेश सेतीवाल, संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत, जय स्वदेशी।